नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चंदेल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो भी एक प्रोफेशनल रंगकर्मी हैं, रीता जी। सो हम रीता जी का स्वागत करते हैं हमारे शो के अंदर। नमस्ते मैम। सो मैम, आपकी थिएटर जो जर्नी है वो किस तरीके से शुरू हुई, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं मणिपुर से हूँ, तो मेरा कोई भाषा अगर इधर उधर कुछ हो जाए तो सबको बहुत चाहती हूँ। तो मेरा पूरा नाम है पोचुंगबम रीता देवी, मैं मणिपुर से हूँ और वहाँ से मैं हमारा कल्चर जो है शुरू से हम लोगों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बहुत रिच कल्चर है। तो हम जब से छोटी से थी तब हमारा वो लाहरा वो जो होता है ना, हर घर में हर गांव में वो परफॉर्म करते हैं। वो रिचुअल परफॉर्मेंस से लेकर हम अपने से ही वो उस इनबॉर्न जैसे ही अपना कल्चर को पार्टिसिपेट करने से हम वो अपने आप में जैसे कि हम थिएटर जो हमने आगे बढ़ाया उसी से ही स्टार्ट होता है। तो मैं मणिपुर से नट संकीर्तन भी हमारा एक फॉर्म होता है, उसमें भी मैं गाना गाई हूँ। तो धीरे धीरे ऐसे ही मैंने थिएटर का वो जो है स्टार्टिंग है वो सीखा। तो और पहली बार मैं एक डायरेक्टर के साथ हमारा NSDN तोइजम सिला देवी, वो भी पास आउट है NSD से, उसी के साथ मैंने एक वर्कशॉप शुरू किया उसी से मणिपुर में ही 2011 से। और हमारे वहाँ का बहुत सारे डायरेक्टर्स जो है उसके साथ मैंने काम करना शुरू किया मणिपुर से ही। तो उसके बाद मैं आई NSD में पढ़ने, तब मेरा अभी पास आउट हुए मैं 2020 पे। और उसके बाद मैं कोविड के बाद मैं यहाँ NSD रिपीटर में ज्वाइन करके अभी मेरा चौथी साल है इस बार। मैं लगातार ऐसे रिपीटरी में काम कर रही हूँ। मैम, आई जस्ट वांट टू नो कि आप मणिपुर से आती हैं और जो NSD में जो रंगमंच हो रहा है वो हिंदी भाषा में हो रहा है। हाँ जी। सो उसमें आपको दिक्कत नहीं आई? वही जब मैं NSD में पढ़ रही थी तो वहीं पे ही हिंदी का ही नाटक चलती है, पढ़ाते हैं हिंदी या इंग्लिश, लगातार नाटक हिंदी में ही करते हैं। तो हम वहीं से सीख लेते हैं। और हमारा वहाँ थोड़ा सा मुश्किल है कि नॉर्थ ईस्ट या साउथ इंडियन जो है थोड़ा हिंदी का वो जो डिक्शन है या फिर वो भाषा है थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। पर मैं वहाँ से NSD जब मैंने 3 साल पढ़ाई किया, और उससे पहले हम लोग थोड़ा TV सीरियल वगैरह मूवीज़ जैसा देखती थी, तो उसमें थोड़ा थोड़ा मैं हिंदी का वो समझ में आती थी। और जब मैं स्कूल में आई तो मैंने थोड़ा थोड़ा सीख लिया। और उसके बाद मैं जब रिपर्टरी में आए हैं तो मैं कोशिश कर रही हूँ और ऐसे ही हम नाटक में मैं हिंदी में ही कर पा रही हूँ। तो आपका शुरू से ही ये था कि आपको हिंदी थिएटर ही करना है, या अगर मणिपुर के अंदर होता कोई NSD तो आप उसको ज्वाइन करते या यहाँ ज्वाइन करते? मणिपुर में तो सिर्फ मणिपुरी लैंग्वेज में ही करते हैं, क्योंकि लोग वहाँ हिंदी थोड़ा कुछ लोग जानते हैं, लेकिन सबके सब वो नहीं होता है। मतलब गांव वाले लोग हिंदी भाषा उन लोगों को समझने में मुश्किल होते हैं, लगभग वो लोग जानते नहीं हैं। तो हम लगातार मणिपुर में ही करते हैं, मणिपुरी लैंग्वेज में ही। और मैं वहाँ पे अपना ग्रुप भी खोल चुकी हूँ। अपना ग्रुप में ही वो मणिपुरी में ही करते हैं। और मैं यहाँ ही आके हिंदी में किया, और मैंने ये सोचा नहीं था मैं कभी यहाँ आके हिंदी में नाटक करूँगी। बस मैं पढ़ाई यहाँ होने के बाद लगातार वैसे ही हिंदी में ही कर रही हूँ। जो आपका ग्रुप है मणिपुर में वो अभी भी एक्टिव है? अभी भी एक्टिव है वो। अभी बाल संगम में भी उसने पार्टिसिपेट किया है, और हमारा अभी मणिपुर का वो जो जितना फेस्टिवल है उसमें अभी भी पार्टिसिपेट किया है। आपका इसके बाद आगे क्या प्लान है? मीडिया में काम करना है आपको या रेपेट्री के साथ? मीडिया में भी करना चाहती हूँ, पर अभी के लिए तो मैं मेरा
प्रायोरिटी थिएटर में ही है। मैं जहाँ कुछ जो मैं अपने गांव में जो मणिपुर में जो मैं सीख नहीं पाती, जो उसमें फैसिलिटीज़ जो नहीं है, मैं यहाँ आके सीखा। जो मैंने जो भी कुछ NSD से प्राप्त किया है, जो भी मैंने सीखा है या फिर रिपेटरी से मैंने कुछ एक्सपीरियंस लिया है, वो मैं वहाँ जाके एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। और मैं अपना थिएटर ग्रुप और बढ़ाना चाहती हूँ, उसको और आगे लेना चाहती हूँ, आगे तक। वही मेरा मंजिल है। क्योंकि इससे पहले मैं एक जो जॉय मिताई सर को आप जानते हैं। हाँ, जो मैं, वो भी हमारा गुरु है। हाँ, तो वो भी नॉर्थ ईस्ट से ही आते हैं, लेकिन वो भी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अभी दिल्ली में ही काम कर रहे हैं। तो वापस जाके अपने शहर में वापस थिएटर फैलाना, उस पर काम करना, उसके ऊपर क्या राय है? हाँ, अपने गांव में जाकर वो अपना थिएटर ग्रुप खड़ा करना, वो बहुत मुश्किल बात है। वो स्ट्रगल करना होता है, क्योंकि लोग यहाँ जो दिल्ली का ऑडियंस है और जहाँ मणिपुर में जो ऑडियंस है, बहुत फ़र्क है। फ़र्क इन द सेंस कि यहाँ के लोग थिएटर के लिए कुछ ना कुछ सपोर्टिव बहुत होता है। ऑडियंस भी थिएटर का कुछ मज़ा देखने का, वो जो उन लोगों के अंदर जो इच्छा है, वो है थोड़ा बहुत कुछ। लेकिन मणिपुर में क्या है, करते हैं बहुत लोग, पर ऑडियंस को समझाने में भी ये हमको समझाना पड़ता है कि थिएटर एक हमारा एक मीडियम है, जो हमको एक आगे तरफ लेके जाना है, सोशली हमको साथ लेके जाना है। वो थोड़ा समझाने में हमको, या फिर उसको साथ में लेके आने में थोड़ा सा, मतलब ऑडियंस जो है बहुत कम है। इसी की वजह से हम वहाँ पे स्ट्रगल और करना पड़ता है कि लोगों को समझाने, लोगों तक पहुँचाने में हमारा जो मीडियम है वही। बस यहाँ कुछ बहुत लोग समझ चुके हैं कि थिएटर क्या होता है, क्योंकि ये सेंटर के अंदर है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो और गांव में तो बहुत कुछ। मेरे जो अपने घर, अपने होम टाउन है, उसमें एक भी थिएटर हॉल नहीं है। ओके। वो मैं बनाना चाहती हूँ, वो दिखाना चाहती हूँ कि हमारा एक थिएटर कैसे होते हैं, लाइट साउंड कैसे हम साथ में काम करते हैं, लोग हम कैसे इकट्ठा होकर साथ में काम करते हैं, वो मैं दिखाना चाहती हूँ। और साथ वहाँ के भी लोग जो है, बच्चे हैं, हमारा बूढ़े जवान, सब लोग उसमें उसका नॉलेज देना चाहती हूँ, और साथ में काम करने का वो मुझे मेरा मन है। तो उस डायरेक्शन में अभी आपने क्या किया? क्या आपने किसी प्रशासन को कोई मेल, लेटर कुछ लिखा अभी तक इस डायरेक्शन में कि किसी वहाँ पे ऑडिटोरियम की रिक्वायरमेंट होगी अगर थिएटर करना है तो? हाँ, अभी भी स्टार्ट हुई है, तो हमको थोड़ा अभी के लिए तो हमने ग्रैंड रिपेटरी के लिए ही प्रपोजल दिया है। बस उसके आगे हम और काम करते रहेंगे, और उसके बाद जो हम काबिल बनेंगे तब भी पूछूंगी कोई भी। और उसके सच में मैं इन सब चीज़ों में अब आइडिया है ही नहीं है, पर मेरा मन ही है, बस मुझे करना है। बस वही है। मैं आई होप कि एक दिन जिस तरीके से राजकला मंच और इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसी तरीके से मणिपुर में भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो और बाकी बाहर से टीम आके वहाँ काम करें। सो मैम, आप इस इवेंट के अंदर आए, यहाँ पर पूरे देश में आप लोग घूम घूम के अलग अलग थिएटर फेस्टिवल्स में जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी फेस्टिवल से इस फेस्टिवल में आपको क्या डिफरेंट लगा? बाकी फेस्टिवल में भी हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, और यहाँ पे भी है, मतलब यहाँ पे भी अच्छा है। बाकी लोगों से ये अलग है कि हम सबको एक सबका एक वैल्यू माने देकर हमको रख रहे हैं, और सबके लिए हॉस्पिटैलिटी, बाकी सब वैसे बाहर भी करते हैं और यहाँ पे भी ऐसा ही अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच मैम, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आई विश कि जल्दी दोबारा मुलाकात। थैंक यू सो मच।